प्रमुख उत्पादन स्थल कहाँ है? तो ये आपका जादूगोड़ा में वो होता है ना, सबसे अधिक अगर मतलब यूरेनियम पाया जाता है तो कहाँ? यह अति जादूगोड़ा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो एशिया का सबसे अधिक मतलब कहाँ है? तारापुर में है, तारापुर में ही है। ठीक है, यह आपका तारापुर में। 65 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 67 है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास में सर्वाधिक संभावना है? यानी सबसे अधिक संभावना किया गया है कि अगर आगे चल कर किया जाएगा, आगे चल करके अगर देखा जाएगा तो यह कहाँ यह सौर ऊर्जा स्थापित किया जाएगा? तो यह राजस्थान में सौर ऊर्जा स्थापित किया जा सकता है, सौर ऊर्जा स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन के जवाड़ी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाया जाता है? तो यह खंभात की खाड़ी में ही पाया जाता है। कहाँ? खंभात की खाड़ी में जवाड़ी और तरंग ऊर्जा जो का उत्पादन यह किया जाता है खंभात की खाड़ी में। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है नेक्स्ट कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? यानी झारखंड में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो झारखंड में तो यह आपका अधिक कोयला ही पाया जाता है। 59 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 69 का 70 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ, यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह बाघ अभ्यारण्य के लिए ही प्रसिद्ध है। 70 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, बाघ अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध किया गया है, बाघ अभ्यारण्य के लिए ही प्रसिद्ध किया गया है, बाघ अभ्यारण्य के लिए। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि डॉक्टर मेघा पाटिल घनिष्ठ रूप से यह किससे जुड़े हुए हैं? तो यह व्यक्ति नर्मदा बचाओ आंदोलन से यह जुड़े हुए हैं। यह 71 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 71 का 72 नंबर क्वेश्चन कि भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में कौन सी खनिज नहीं पाया जाता है? यानी बहुत कम पाया जाता है, लेड पाया जाता है। लेड का मतलब क्या होता है? सीसा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन है कि सुंदरवन कहाँ है? सुंदरवन डेल्टा जिसको मतलब कहते हैं वन कहते हैं, या कहाँ है? आपका पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 73 का बी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि किसने 74 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। संसाधन कभी बनते होते नहीं है, बनते हैं। वो बहुत अच्छे यह किताब का व्यक्ति कौन है? जिम्मर मैंने यह व्यक्ति है जिन्होंने कहा था कि संसाधन कभी होते नहीं, इसको बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल बनाने में किसका उपयोग करते हैं? माने जब भी अगर कोई व्यक्ति पीतल बनाना चाहता है, तो उसमें तांबा और जस्ता का मिश्रण करेगा, तब यह पीतल बनाया जा सकता है, अन्यथा नहीं बनाया जा सकता। नहीं, 75 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर यह होता है? तो मानसिन राम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होता है। यानी मानसिन राम वो जगह है जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होता है, मानसिन राम मेघालय में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यह हीराकुंड बांध कहाँ है? यह आपका हीराकुंड बांध कहाँ होगा? तो हीराकुंड बांध जो है यह आपका ओडिशा में पाया जाता है। कहाँ? ओडिशा में ही पाया जाता है। 77 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाए, ओडिशा में ही। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय सम्मेलन पृथ्वी, इनमें ऑप्शन हो जाएगा नॉन ऑफ द, वह इसमें कोई जगह नहीं है जहाँ पे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। जब कोई यह नहीं हो, एक ऑप्शन के अनुसार हम लोग डी टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो तारापुर कहाँ पड़ता है? तारापुर आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में यह क्या है? तारापुर यह केंद्र है जहाँ पर परमाणु ऊर्जा का संयंत्र किया जाता है, तारापुर में ही। क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? या केंद्र शासित प्रदेश का नाम तो चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश में आता है। चंडीगढ़ क्या है?
केंद्र शासित प्रदेश है आपका, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन है। 81 नंबर क्वेश्चन है कि खनिज में कोडरमा किससे संबंधित होता है? यानी कोडरमा जो है क्या है? कोडरमा तो एक प्रकार की अभड़क ही है, अभड़क है। ऑप्शन नंबर बी, अब अभड़क। कोडरमा क्या है? आपका अभड़क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह अयस्क कैसी संसाधन है? लौह अयस्क कैसे संसाधन है? तो लौह अयस्क यह आपका जो होगा लौह अयस्क संसाधन में आपका क्या हो जाएगा? यह अनवीकरणीय संसाधन है। अगर लोहा अगर खत्म हो जाएगा तो क्या आप उसे फिर से बना सकते हैं लोहा को? नहीं, पर लोहा को गलाकर लोहा, इसके अनुसार क्वेश्चन यह गलत है। लौह अयस्क नवीकरणीय चाहिए होना, अनवीकरणीय संसाधन ही है। चलिए अनवीकरणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एशिया का पहला निर्यात संबंध क्षेत्र कहाँ से स्थापित किया गया था? एशिया, तो यह भारत से ही हुआ था। कहाँ से? भारत से। 83 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना? 83 का ऑप्शन नंबर ए। 84 क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है कहाँ? यह आपका क्वेश्चन मतलब यूरेनियम के साथ, खनिज तेल के साथ, कोयला के साथ, चूना पत्थर के साथ। यह कहाँ के? यह खनिज के साथ पाया जा सकता है, खनिज के साथ पाया जा सकता है कि नहीं? 84 नंबर क्वेश्चन, यह खनिज तेल के साथ ही पाया जाता है। खनिज यूरेन, अरे प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस जो स्वयं उत्पादन हो, यानी खनिज जो होता है। खनिज मतलब क्या? यानी कहते हैं वनस्पति, यानी पेड़ पौधा या शुद्ध हवा स्वच्छ हवा निकालता है, वह अति प्राकृतिक है, इसलिए खनिज तेल ही होगा। देखिएगा कि मतलब यूरेनियम के साथ प्राकृतिक गैस, तो या यूरेनियम के साथ है कि खनिज के साथ? थोड़ी सी कंफर्म कर लेंगे, कंफर्म में क्या आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिलहाल चलिए, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय कहाँ बनाया गया है? तो यह गोविंद सागर यह कहाँ बनाया गया है? गोविंद सागर झील यह जो बनाया गया भाखड़ा नंगल बांध पर ही बनाया गया। कहाँ? भाखड़ा नंगल बांध पर बनाया गया है, भाखड़ा नंगल बांध पर ही बनाया गया है, समझे? यह कहाँ? भाखड़ा नंगल बांध, गोविंद सागर या भाखड़ा नंगल बांध। नेक्स्ट है कि सबसे घटिया कोयला, अभी बताएं कि सबसे अच्छा कोयला का अगर नाम कहता तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला, और सबसे घटिया कोयला मतलब कौन होता है? पीट में कोयला, पीट कोयला होता है, जिसको क्या कहते हैं? सबसे खराब कोयला हम लोग कहते हैं। पीट कोयला सबसे खराब कोयला होता है, अच्छा कोयला नहीं होता है। नेक्स्ट है, आयुर्वेदिक का जनक किन्हें कहते हैं? तो यह उस समय मतलब चरक को कहते थे, चरक उस समय कहते थे। पर पतंजलि अगर आप लोग का माइंड में चल रहा है तो पतंजलि यह आपका यह दूसरा होता है, पतंजलि नहीं, यह आप मतलब चरक मारिए, बुक के अनुसार मतलब चरक ही होगा। ठीक है। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि भारत में देखिए, भारत के नहीं, क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा बांध, तो भारत में सबसे लंबा बांध कौन हो जाएगा? भारत में सबसे लंबा बांध हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध, सबसे लंबा बांध हुआ, समझे? हीराकुंड बांध सबसे लंबा हुआ। देखिए अगर लंबा की बात किया जाए, लंबा बांध तो ये हो जाएगा हीराकुंड बांध, यह हो जाएगा हीराकुंड बांध। अगर ऊंचा की बात करता, ऊंचा बांध, तब यह कौन होता? भाखड़ा नंगल बांध होता, भाखड़ा नंगल बांध तब होता। अगर यह आपका मतलब ऊंचा कहता तब भाखड़ा नंगल बांध होता, पर आपके क्या लंबा कहा है, यानी लंबाई में, ठीक है, इसका लेंथ के अनुसार कौन हो जाएगा? हीराकुंड बांध हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि यह निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन तो आया आपका कोयला भी जीवाश्म ईंधन ही है, प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है,
पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है, यानी इसका सभी आंसर सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गिरिह कहाँ है। तो अभी हम लोग पीछे मतलब पढ़े थे कि भारत का सबसे पहला विद्युत घर जो बनाया गया था यह तारापुर में ही बनाया गया था। तारापुर में बनाया गया था। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन है कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। मणिकरणीय, तो यह ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर जाएगा। यह आपका ऊर्जा संयंत्र जो है, ऊर्जा संयंत्र यह आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ जाएगा। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिंगरी, देखिए सबसे अच्छा है कि सिंगरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है, यानी सिंगरी में क्या उत्पादन किया जाता है। सिंगरी में, तो सिंगरी में आपका यह क्या बोलते हैं उर्वरक क्षेत्र, उर्वरक उद्योग के लिए क्या जाना जाता है, यानी सिंगरी में उर्वरक क्षेत्र सबसे अधिक होने के कारण क्या कहते हैं कि यह उर्वरक क्षेत्र है। 93 नंबर क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह आपका गुजरात में पड़ता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान है, यह जो है अभ्यारण्य के टाइप का है, मतलब उद्यान है। कहाँ, यह आपका गुजरात में पड़ता है। आइए, यह आपका 94 यानी 94 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। आयोजित तो हुआ था कहाँ प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, तो यह आपका क्या बोलते हैं रियो में हुआ था, रियो डी जेनेरियो। 95 नंबर क्वेश्चन है, 95 नंबर के भारत में कितने सर्वाधिक क्षेत्रों में तेल परिष्करण केंद्र बनाया गया है। यानी 95 का क्वेश्चन बनाया गया है कि कहाँ कितना यहाँ है। तो यह आपका अभी तक जो है भारत में सबसे अच्छा देखा जाता है तेल परिष्करण केंद्र 18 बन चुके हैं। सर किताब के अनुसार होगा, वर्तमान में तो अभी तो कुछ होगा और आगे होगा। नेक्स्ट है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, तो यह आपका महानदी पर बनाया गया। 96 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है। यानी यह मतलब इसमें कौन सी जलाशय है जो मानव के द्वारा बनाया गया था। तो मानव के द्वारा गोविंद बल्लभ पंत सागर ही बनाया गया था। बिल्कुल 97 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग अच्छे से मैच कर लिए।